गाइस, मेरा नाम है आशीष कुमार। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल यूनिक स्टडी पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों के लिए जो हिस्ट्री की कक्षाएं वो प्रारंभ कर दी गई हैं और अब तक इसके जो कुछ वीडियोस हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं। तो अब से पहले की जो वीडियोस में हमने बात की थी वो यूरोपियन कंपनियों के आगमन की बात करी थी और उसके साथ साथ जो विभिन्न देश थे जैसे पुर्तगाली है, अंग्रेज हैं या डच हैं या फिर फ्रांसीसी है, उनकी बात हमने की थी। और इससे पहले वाली वीडियो में जो हमने कुछ उत्तरकालीन जो मुगल शासक हमारे चल रहे थे उसमें हमने कुछ शासकों के बारे में बात की, जैसे कि बहादुर शाह प्रथम है, फर्रुखसियर है या फिर नादिर शाह या मोहम्मद शाह रंगीला है। इन कुछ शासकों के बारे में हमने बात की और आज जो हम बात करने वाले हैं उससे अगले शासकों के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक शासक के बारे में और जान लेते हैं जो कि कौन होता है, अहमद शाह अब्दाली होता है। इसे जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि इसने भी भारतीय इतिहास में अपना थोड़ा सा योगदान दिया था और यह जो था यह एक अफगानी शासक था। और इसे इतिहास में किस नाम से जाना जाता है, तो इसका एक प्रसिद्ध फेमस नाम है, वो नाम क्या है, दुर्रे दुर्रानी। और इसका जो अर्थ होता है वो अर्थ क्या होता है, युग का मोती। ये जो दुर्रे दुर्रानी शब्द है इसी का अर्थ क्या होता है, युग का मोती। अब इसके जानना क्यों जरूरी है, तो इसका जो सबसे पहला आक्रमण हुआ था वो 1748 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला के काल में हुआ था। और इसने कुल भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो कुल 7 बार इसने भारत पर आक्रमण किया था। और जो इसका प्रसिद्ध युद्ध जो इसने भारत में लड़ा वो है पानीपत का त्रेता युद्ध, जो कि कब लड़ा गया था, तो यह लड़ा गया था 1761 ईस्वी में। थोड़ा सा इस युद्ध के बारे में बात जान लेते हैं कि ये युद्ध क्यों हुआ और किस किस के बीच में हुआ। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ। तो यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। तो होता क्या है कि जब अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान इधर की तरफ है और पंजाब इधर की तरफ है और जो मराठा है वो इस क्षेत्र में थे और जो मुगल शासक है वो इस तरीके से इस क्षेत्र में थे। जब मराठों की शक्ति निरंतर बढ़ती चली जाती है और वो इस तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं और दूसरी तरफ से कौन, अफगानिस्तान से जो हमारा अहमद शाह अब्दाली होता है वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ने लग जाता है। तो इसकी भी जो मंशा थी वो साम्राज्य विस्तार करना थी और जबकि जो मराठों की जो मंशा थी वो भी साम्राज्य विस्तार करना था। तो इन दोनों के बीच में पानीपत नामक एक जगह पे, जो कि कहाँ पे है, हरियाणा में एक जगह है, वहां पे इनमें पानीपत का तीसरा युद्ध हो जाता है। तो इस युद्ध में जो है मराठों की बुरी तरीके से हार हो जाती है और उसी के साथ जो मराठा शक्ति है वो धीरे धीरे दबना प्रारंभ हो जाती है। और उसके बाद जो मोहम्मद शाह रंगीला के बाद जो शासक बनता है वो बनता है अहमद शाह। और इसका जो टाइम पीरियड है, जो कार्यकाल है वो कब से कब तक है, तो 1749 ईस्वी से लेकर 1754 ईस्वी तक है। मुगल बादशाह रहता है, यह भी एक बिल्कुल अयोग्य बादशाह रहता है। जो इसकी माँ होती है वो एक नर्तकी होती है जिससे बादशाह शादी कर लेता है और बाद में ये बादशाह बनता है। तो जैसे ही ये बादशाह बनता है तो ये पूरे दिन क्या करता है, नशे में डूबा रहता है। और जो इसकी जो शासन व्यवस्था है या जो राज्य को चलाने का काम करती हैं वो इसकी माता करती हैं, कौन, उधमबाई। और इसके जीवन काल की जो एक इम्पोर्टेंट घटना है वो यही है कि पूछा जाता है कि जो अहमद शाह अब्दाली है उसने किसके काल में भारत पर सबसे ज्यादा आक्रमण किए थे। तो अहमद शाह के काल में ही अब्दाली ने सबसे ज्यादा बार 6 बार आक्रमण भारत पर किए थे। उससे अगला जो शासक है वो है हमारा आलमगीर द्वितीय, जिसका कार्यकाल कब से कब तक है, तो ये 1754 ईस्वी से लेके 1759 ईस्वी तक मुगल बादशाह रहा था। और इसके काल में जो मुगल मुगल शासन था वो पूरी तरीके से ठप हो गया था, यानी जो लोग मुगल दरबार में काम करते थे उन्हें 3-3 वर्ष तक वेतन नहीं दिया जाता था। तो इसके जो जीवन काल की जो इम्पोर्टेंट घटना है वो यही है कि ये जो था इसका एक वजीर था, कौन, इमाम उल मुल्क, और ये उसी की कठपुतली बनकर रह गया था, यानी कि ये केवल नाम मात्र का राजा था। और जो पूरा शासन जो चलाता था इसके शासनकाल में वो कौन चलाता था, इमाम उल मुल्क चलाता था। और उसी के हाथों क्या था, इसकी हत्या हो गई थी। तो उसकी हत्या होने के बाद जो नया शासक हमारा बनता है वो बनता है शाह आलम द्वितीय, जो कि कब बनता है, तो 1759 ईस्वी से लेकर 1806 ईस्वी तक। इसका कार्यकाल बेशक लंबा रहा लेकिन ये भी पूरी तरीके से एक अयोग्य शासक था और अंग्रेजों की डर की वजह से लंबे समय तक दिल्ली के सिंहासन पर ही नहीं बैठा था और कहां पे, जैसे कि पटना, लखनऊ, इन जगहों पर ही ये घूमता रहा था। अब इसके काल की जो इम्पोर्टेंट घटना है वो कौन सी घटना है, तो इसके जीवन काल की जो घटना है वो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में है। पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। और बक्सर का युद्ध किसके
किसके बीच में हुआ था, तो एक तरफ तो अंग्रेज थे और एक तरफ इन 3 लोगों का गठबंधन था। वो 3 लोग कौन कौन से थे, एक तो यही था मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और दूसरा था बंगाल का नवाब मीर कासिम, और जो तीसरा व्यक्ति था वो था अवध का नवाब सुजाउद्दौला। तो जब इन सबके मध्य में युद्ध होता है तो अंग्रेज क्या है, इन तीनों को हरा देते हैं और इसको क्या कर लेते हैं, अपने संरक्षण में ले लेते हैं। उसके बाद में जो अगला राजा जो बनता है वो बनता है अकबर द्वितीय, जिसका टाइम पीरियड कब से कब तक होता है, 1806 से लेकर 1837 ईस्वी तक। लेकिन जो शाह आलम द्वितीय होता है, पेपर में पूछा जाता है कि जो अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो उसका जो आंसर एक तरीके से कौन भी हो सकता है, शाह आलम द्वितीय हो सकता है, जबकि बहादुर शाह जफर ना दिया गया हो। क्यों? क्योंकि ये एक स्वतंत्र शासक था। इससे आगे के ये जो दोनों शासक है वो अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाले शासक थे। अगर पूछा जाए कि वो जो अंतिम स्वतंत्र मुगल सम्राट कौन था, तो वो शाह आलम द्वितीय था। और पूछा जाए कि अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला जो पहला जो मुगल सम्राट था वो कौन था, तो वो जो सम्राट था वो अकबर द्वितीय था। तो जो अकबर द्वितीय से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो अक्सर यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि अंग्रेजों के संरक्षण में जो पहला मुगल सम्राट था वो कौन बना था, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो अकबर द्वितीय हो जाएगा। और उसके जीवन काल की जो इंपोर्टेंट घटना है वो कौन कौन सी हैं, तो इसने अपने पेंशन के मुद्दे पर जो राजा राम मोहन राय थे उनको कहाँ भेजा था, उनको ब्रिटेन भेजा था। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर पेपर में पूछा जाए कि जो अंग्रेज जो थे उन्होंने सबसे पहले पेंशन देना किस मुगल सम्राट को प्रारंभ किया, तो उसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय ऐसा पहला मुगल सम्राट था जिसे अंग्रेजों द्वारा पेंशन दी गई थी। लेकिन जबकि जो अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला जो पहला शासक था वो कौन था, अकबर द्वितीय था। और यही अकबर द्वितीय था जिसने राजा राम मोहन राय जो थे उनको राजा की उपाधि प्रदान करती थी। अब बात कर लेते हैं अंतिम मुगल सम्राट की, जो कि कौन था, बहादुर शाह द्वितीय था, जिसका जो उपनाम क्या है वो बहादुर शाह जफर भी है। तो बहादुर शाह जफर का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक है, तो 1837 से लेकर 1857 ईस्वी तक ये बादशाह रहा था। और इससे जो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है आइए उन पर बात कर लेते हैं। तो इसका सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जाता है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बहादुर शाह जफर हो जाएगा। और इसे जफर के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये जफर के नाम से शायरी लिखता था और जो इसका वास्तविक नाम भी था वो था अबुल जफर, इसलिए भी इसको बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। और इसी के समय में जो इम्पोर्टेंट एक घटना हुई थी वो कौन सी घटना थी, तो जो 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो भी किसके समय में हुआ था, बहादुर शाह जफर के समय में ही हुआ था। और इस विद्रोह का नेतृत्व भी किसने किया था, तो बहादुर शाह जफर द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व कर दिया गया था, जिसके विरोध में अंग्रेज इससे नाराज हो जाते हैं और इसे कहाँ भेज देते हैं, रंगून भेज देते हैं, जहाँ 1862 ईस्वी में क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और इस तरीके से अंग्रेज एक एक करके जितने भी मुगल शासक होते हैं उन पर अपना अधिकार कर लेते हैं। और जब बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है तो पूरी तरीके से जो मुगल साम्राज्य होता है वो खत्म हो जाता है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र राज्यों की, जैसे कि मैसूर है, मराठा साम्राज्य है। तो हम सोच रहे हैं क्यों ना सबसे पहले मराठा साम्राज्य को ही प्रारंभ कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में जो है वो बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले फ्यूचर में आधुनिक भारत की श्रृंखला से संबंधित जितने भी वीडियोस अपलोड किए जाएं उन सभी के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाएं।